जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक बार एक्सेल की। तो जैसा कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि आज हम बात करेंगे परसेंटेज और ग्रेड निकालने के लिए। तो परसेंटेज और ग्रेड निकालने के लिए हम बारी बारी से दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सम निकालना बता दिया था, तो फिलहाल के लिए एक का सम निकाल दिए हैं और सिस्टम पे हम सबका ड्रैग करके बता देंगे। अच्छा, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो जैसे हम लोग हाई स्कूल में और इंटर में पास करते हैं तो उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई यहाँ होता है कि नंबरों का योग गुणे 100 बटा 500। तो नंबरों का योग ये आ गया 390 गुणे 100 बटा 500। तो इसको यहां से ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा 78%। या ऐसे भी लिखते हैं सिंटेक्स परसेंटेज और उसका सिंटेक्स चाहे ये वाला कर लो और चाहे फिर यहां से ये भी ऐसा कर लो, इक्वल टू सम रेंज 1 टू रेंज n इंटू 100 ऑब्लिक 500। घूम फिर के वहीं पे फिर आ जाएगा इक्वल टू सम ब्रैकेट में b2 टू f2 यानी यहां से लेके यहां तक इंटू 100 बटा 500। ये दोनों आपस में कट जाएगा और इसका जो सम निकल के आएगा 390 बटा 500 और यहाँ आ जाएगा 78%। तो यही चीज दोनों सेम है। तो यही चीज तो 78 एवरेज भी आ रहा था। तो इन दोनों में क्या फर्क है, एवरेज और परसेंटेज में क्या फर्क है? तो एवरेज और परसेंटेज में यही फर्क होता है कि एवरेज ऐसे नॉर्मल लिखा रहेगा और परसेंटेज में यहाँ परसेंटेज का साइन लगा रहेगा। तो ये हो जाता है परसेंटेज। तो ये हो गया इसका परसेंटेज 78। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम ग्रेड निकालने के लिए। तो ग्रेड निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन किस बिहाफ पे निकालना है ये बात करते हैं। तो इस बिहाफ पे जैसे 75% से ऊपर आया है तो ये ग्रेड, और 60 से 74 के बीच में है तो बी ग्रेड, 45 से, तो इस तरीके से कुल मिला के हमें ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंटेक्स होता है इक्वल टू सिंटेक्स का मतलब लिखने का नियम, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट कामा इफ वैल्यू ट्रू कामा इफ वैल्यू फॉल्स। यानी कि कहने का मतलब होता है कि इक्वल टू इफ लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट, यानी यहाँ कंडीशन देंगे अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉलो होगा और अगर फॉल्स होगा तो ये वाला फॉलो होगा, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला लगा के चेक करते हैं इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, यानी कि इस वाले, इसी पे हम ऑपरेशन करते हैं। यानी कि इसको हम ये दिखाते हैं कि अगर ये 75, भाई क्योंकि ये दिया है 75% से ऊपर है तो इफ H2 यानी इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, H इधर से आए इधर से मिला है तो H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 75, तो कामा और डबल इनवर्टेड कामा में ये ग्रेड, फिर कामा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फेल। यानी कि ये हो गया वैल्यू ट्रू होगी तो ये, फॉल्स होगा तो ये। लेकिन अगर मुझे ये तो हो जाएगा, इसको दिखा देगा, अगर ट्रू होगा तो ये आ जाएगा इसमें। लेकिन जब इसको पकड़ कर ड्रैग करोगे सबके लिए तो यहाँ पे मान लेते हैं 75 से सब नीचे आएगा वैल्यू, अगर नीचे कम है तो यहाँ पे सब फेल दिखाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक पूरा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे।
इफ H2 बड़ा है किससे या बराबर है 75% से, तो ये ग्रेड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कामा लगा के यही लिख देंगे इफ H2 बड़ा है या बराबर है किसके 60% के, तो बी ग्रेड। फिर अगर ऐसा नहीं है यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये फॉलो, इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये फॉलो, इसको डिस्प्ले करा है। अगर इस रूल को नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर एक कंडीशन लगा देते हैं इफ H2 बड़ा है या बराबर है इसके 45% के, तो कितना सी ग्रेड। फिर क्या मन लगा देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो सी दिखाए, अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो इफ H2 बड़ा है या बराबर है 33% से, तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में डी ग्रेड कामा। और अगर ऐसा नहीं है तो यही अब कर देंगे ए। तो ये पूरा अब जितना ब्रैकेट ओपन किया गया है उतना क्लोज कर देंगे। अच्छा फिर से एक बार देख लेते हैं, इक्वल टू इफ H2 बड़ा है बराबर है 75% के, तो ये ग्रेड, यानी ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो ये ग्रेड दिखाएगा। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो जंप कर जाएगा इस पे, और ये कंडीशन फॉलो करेगा तो बी ग्रेड दिखाएगा। अगर ये भी नहीं फॉलो करा, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो ये फॉलो करेगा। अगर ये फॉलो कर रहा है तो सी ग्रेड दिखा रहा, नहीं कर रहा है तो इस पे जंप कर जाएगा, ये फॉलो करेगा तो डी ग्रेड दिखाएगा। इन चारों में से कि अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो फेल दिखा देगा। तो इसी बात को हम चलते हैं सिस्टम पे डिस्कस करते हैं कैसे, आइए दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ से सम निकालना, अब यहाँ से सम निकल गया है तो कर्सर यहाँ लेके चले आएंगे, इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे, पकड़ के खींच देंगे तो इसका पूरा सबका सम डिफरेंट जो बताए थे वो निकल आया। अच्छा अब ये सब निकल आया, अब परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम और B22 यानी रेंज दे देंगे F2 और इंटू 100 बटा 500, इंटर कर दिया तो क्या हुआ कि ये 7800% कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा था। अच्छा मान लेते हैं हम यहाँ पे करते हैं इसमें, इस सेल भाई इस सेल को देखो परसेंटेज में कन्वर्ट है, इस सेल को हमने परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट किया, और यहाँ से हम करते हैं इक्वल टू सम B22 F2 और इंटू 100 बटा 500, इंटर कर दिया तो 78 आया, और इसी को हम यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से 78% हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इंटू 100 है इसको हटा देते हैं तो हमारा सही सही परसेंटेज दिखा देंगे। एक का परसेंटेज निकल गया है तो पकड़ के ऐसे कॉर्नर पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं। और ग्रेड निकालना, तो ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फार्मूला इक्वल टू। अब यहाँ जैसे लिखा तो ये यहाँ दिखा रहा है कैसे कैसे रहेगा, तो यहाँ से लॉजिकल टेस्ट यानी कहने मतलब हो गया इस सेल की वैल्यू, यानी कि इस सेल का एड्रेस हम यहाँ डाल देते हैं, तो इस सेल का एड्रेस हो गया H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 75%, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में ये ग्रेड, और बाकी अगर हम सबको फेल करते हैं FAIL फेल, तो ये इस तरीके से दिखाया, यानी इसको पास कर दिया, बाकी जब इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं तो सबको फेल दिखा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमको सारे कंडीशन फॉलो कराना है, यानी ABCD सभी को ग्रेड दिखाना है। यहाँ से इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट यानी कि H2 बड़ा है या बराबर है किसके 75% के, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में ये ग्रेड, इसी तरीके से कामा लगा के इफ H2 बड़ा है या बराबर है किसके भाई 60% के, तो 60% कामा डबल इन्वर्टेड कामा में बी ग्रेड, और इसी तरीके से फिर कामा लगा के इफ H2 बड़ा है 45% के, H2 बड़ा है या बराबर है 45
परसेंट के, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा सी ग्रेड, और फिर कामा इफ S2 बड़ा है या बराबर है किसके 33% के, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में बी ग्रेड, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा में FAIL फेल, और यहाँ से जितने भी ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आ गया। अब इसको पकड़ के यहाँ हम ऐसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसके कॉर्नर पे पकड़ के खींच देंगे तो सबके लिए ग्रेड दिखा देगा ABCD और लास्ट वाले को फेल, इस तरीके से। अच्छा, मान लेते हैं कि इसी पे डबल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ ये सेल में हमने परसेंटेज कन्वर्ट कर रखा, और यहाँ परसेंटेज ना करके आप इस तरीके से करते हैं तो इसको गलत दिखा देगा। अच्छा, यहाँ पे आप परसेंटेज तो किए हैं और ये कामा भूल गए हैं तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस तरीके से एरर दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जिस तरीके से ये लिखा गया है उसी तरीके से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कामा डबल इन्वर्टेड कामा ओपन ब्रेस, ये सबका ध्यान रख के ही आप ये फार्मूला टाइप करेंगे। तो वीडियो को यहीं ही रखते हैं आज के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।